पौलुस लिखा है प्रार्थना करने के लिए जा रहा था और रास्ते में एक अमीर औरत कहती है, अगर तू खुदा का मुझे भक्तन समझता है तो मेरे घर में जाके प्रचार कर, और उसका पूरा घराना बचाया जाता है। और तब उसको मिलती है जब वो प्रेयर करने के लिए शहर से बाहर जा रहा था, प्रार्थना करने का एक स्थान ढूंढने के लिए, क्योंकि प्रार्थना करने का एक वैल्यू थी, एक महत्व था, एक स्थान था, एक बड़ा स्थान था प्रेयर का। ये नहीं सब काम पूरे हो गए, कुकर में दाल रखी, हाँ, और याद है अभी 2 सीटी हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, और साथ में प्रेयर भी धोखा भी दे रहे खुदा को, साथ में धोखा भी चल रहा है, साथ में कुकर की सीटियां 6 हो गई, 7 हो गई, अलाई ये रहा कुकर दो कुड़िए दाल ला दे, हो गया 7 सीटियां। कौन सी प्रेयर है ये? कौन सी प्रेयर है ये? मेरे बच्चे जानते जब रात को पापा ने प्रार्थना करना है पीछे नहीं जाना है। मेरी वाइफ जानती टाइम हो गया प्रेयर का, अब मॉर्निंग मिलेंगे तड़के, अब नाइट प्रेयर में कोई फोन नहीं, कोई काम नहीं, कोई जो मर्जी हो जाए, कोई काम नहीं। एक बंदा आया मेरे पास, मेरे को इमरजेंसी है, आपको पता नहीं मेरे को, मैंने कहा जितनी मर्जी इमरजेंसी हो, अगर मैं तुम्हारी इमरजेंसियों में बाहर निकलना शुरू कर गया प्रार्थना में, मैं कभी प्रेयर नहीं कर पाऊंगा, और फिर कितने दिन टिक पाऊंगा? प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। कोई इमरजेंसी नहीं प्रार्थना के टाइम। प्रार्थना में व्हाट्सएप चेक हो रहा है, अच्छा मैसेजेस चेक हो रहे हैं, फोन ऑन है, व्हाट्सएप ऑन है, गाने ऑन है, चाहे मसीह गाने क्यों ना हो, वर्शिप करने के दौरान गाओ, सुनो, बंद करो, प्रार्थना में बैठो, उसके बाद सुनो सही परमेश्वर क्या कहता है। राशन लिस्ट देनी बंद करो परमेश्वर को, आधा घंटा की राशन लिस्ट। आधा घंटे में तो आप शरीर से बाहर आते हो जब प्रार्थना करने के लिए बैठते हो, आधे घंटे के बाद आप शरीर से बाहर आते हो, सोचें आपकी नेगेटिव होना बंद होते हैं, और आधे घंटे, पौने घंटे, 1 घंटे के बाद रियल प्रार्थना आपके जीवन में उपजनी शुरू होती है, आपकी आत्मा में वो प्रार्थना असर करती है आपकी। आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, पता क्या बोलते हैं? कहता 30 मिनट एक्सरसाइज करनी, कहते तो कोई बात नहीं जी 30 मिनट, कहते नहीं, वो 30 मिनट तब शुरू करने जब पसीना आना शुरू हो जाए। जो वार्म अप करते हो ना, वो 30 मिनट नहीं गिनने, जब वार्म अप हो जाए और पसीना शुरू हो, तब के बाद 30 मिनट की एक्सरसाइज तुम्हें हेल्दी रखती। समझ आई कि नहीं? अरे जो आप बैठते हो ना प्रेयर में, अभी तो आपके दिमाग में संसारिक बातें नहीं जा रही, आपके पड़ोसी ने क्या कहा, दुश्मन ने क्या कहा, किसी ने आपके बारे में क्या कहा, अभी तो वही दिमाग से नहीं निकला और आपकी प्रार्थना खत्म हो गई शुरू होने से पहले ही। फिर कहना असर नहीं होया एक्सरसाइज, पता नहीं मोटे थे मोटे ही। अरे भाई असर होगा जब राइट वे के साथ करोगे, आमीन। जब वार्म अप करोगे, पसीना शुरू होगा, तब की आधा घंटा एक्सरसाइज आपके शरीर को लगती। आप जब प्रेयर में बैठते हो, आधे घंटे में राशन लिस्ट सारी देते हो, और जब शरीर से बाहर आने का टाइम होता है, आपकी आमीन हो जाती। बोलो क्या असर करेगी प्रेयर? क्या असर करेगी? आप जब प्रेयर में बैठते हो, अगर आप सीरियस हो प्रेयर में, 1 घंटा तो अभी हेलो हाय करने में निकलेगा आपका, उसके बाद थोड़ी बातें शुरू होंगी, आमीन। और जब ऐसी प्रार्थना करनी आदत पड़ जाएगी ना, आपको रिजल्ट लेने की आदत पड़ जाएगी, आपकी लाइफ डिफरेंट होगी, वो नजर भी आएगी, अलग होगी। मैंने कहा वो लाइफ अलग नजर आएगी आपकी ब्लेसिंग अलग होगी। हाँ, ब्लेसिंग अलग होगी आपके लोगों से। वो स्ट्रगल जो लोग करते आप नहीं करेंगे उसे। आधा घंटे में तो भी हेलो हाय नहीं शुरू होती, आप शरीर से बाहर आना शुरू होते हो, गंदी बातें आपके दिमाग से जानी शुरू होती, व्यभिचार की बातें खत्म होनी शुरू होती, आप बैठते हो और सब तरह के विचार आपके दिमाग से निकलने शुरू होते हैं, और तब जाके आप वार्म अप होते हो आत्मा में, और तब प्रेयर आप बंद कर देते। कुछ तो सोच रहे हम तो वार्म अप भी नहीं करते। हाँ, इधर घंटा भी नहीं करी थी, इधर अगे दियां गल्लां दसी जांदे। मैंने प्रभु को पूछना रोज कि परमेश्वर क्यों मेरा हल नहीं करता तू? और पवित्र आत्मा ने कहना अपनी प्रार्थना बढ़ा, क्योंकि गोल से टेबल के ऊपर ऐसे हाथ रख के 15-15 मिनट, 20-20 मिनट में 3 बार प्रार्थना करता था रोज, और 15 मिनट में 10 बार घड़ी देखता था, 3 बार मोबाइल देखता था। कितने मिनट हो गए? अच्छा 7:30 हो गए, अच्छा 12 हो गए, अच्छा 14 हो गए, बस 1 मिनट रह गए। ऐसे शुरू की प्रेयर मैंने, और धीरे धीरे परमेश्वर का आत्मा लेके जाता रहा। मुझे एक इंग्लैंड से एक पास्टर, मैं फोन पे उनसे बात कर रहा था,
उन्होंने कहा जो आपकी लाइफ में हो रहा है ये लोगों को मालूम हो ना हो, लेकिन हमने देखा है। आप सारी रात प्रेयर में होते थे और जब आपके रूम में हम जाते थे तो आपके रूम में खड़े नहीं हो होता था, इतना मसा होता था। हमने देखा है। और जब वो रूम में आने लगे, उन्होंने मुझे बताया, मैं भूल गया था। उन्होंने, खुदा ने मुझे कहा अपनी जूती और अपनी जुराबें उतारो इस रूम में, फिर एंटर कर। और कहते जब मैं रूम में एंटर हुआ मुझसे खड़ा नहीं होया जा रहा था। कहते हमें कोई हैरानी नहीं होती जब हम खामरा के कामों को सुनते हैं, आपके कलीसिया के कामों को सुनते हैं, गुरदासपुर को सुनते। कहते हमें हैरानी नहीं होती। अगर ना हुआ होता तो हैरानी होती, हमें कोई हैरानी नहीं होती। बोलते हमने देखा है। हालेलुया। अगर आप एलिया को देखो, एलीशा ने मूल्य अदा किया कि नहीं किया? वो कोई माइक पकड़ने वाला असिस्टेंट नहीं था, वहां लिखा हाथों और पैरों को धुलाने वाला व्यक्ति था। एलिया के हाथों और पैरों को धुलाने वाला एक सेवक था और अपना मूल्य उसने अदा किया। और बाइबल कहती जब वो ऊपर जाने लगा तो बोला, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। आप तैयार है मूल्य अदा करने के लिए? तैयार है प्रार्थना करने के लिए? क्या आपको पवित्र आत्मा चोट नहीं देता? क्या आपको थप्पड़ नहीं मारता वो कि आपका बेटा आपके सामने नशे करता है और आपकी प्रार्थना लाइफ 15 मिनट की? क्या शर्म नहीं आती? क्या आपके सामने आपके घर पे शैतान अटैक करता है बीमारियों के और आपकी प्रार्थना आधे घंटे की? क्या शर्म नहीं आती? क्या शैतान पे गुस्सा नहीं आता? जिस बंदे को बेइज्जती फील नहीं होती वो कभी भी ऊपर के लेवल पे नहीं जाता, याद रखना। जिस आदमी को अपनी बेइज्जती फील नहीं होती उसकी दोबारा होती। दाऊद ने बेइज्जती फील की, कहता मेरी बेइज्जती हुई। क्यों? नंगे पांव भागना पड़ा उसे। पता है कि नहीं पता? सिर पे टाट रख के नंगे पैर एक देश का राजा भागा। क्यों? क्योंकि उसने एक औरत के साथ व्यभिचार किया। उसे अपना करने के लिए उसके पति को जानबूझ के मरवा दिया कि तू जाके मेरी लड़ाई में सबसे आगे खड़ा होगा। और खुदा के नबी ने कहा कि खुदा ने तुझे माफ किया व्यभिचार के लिए क्योंकि तूने माफी मांग ली, पर इसकी सजा, इसके जो लक्षण, इसके जो असर होगा वो माफ नहीं किया। तुम 100वीं पौड़ी तक पहुंच के गिर गए, खुदा तुझे माफ करेगा और बोलेगा चढ़ दोबारा, पर दोबारा तुम्हें 100वीं पौड़ी पे डायरेक्ट नहीं रखेगा, ABCD फिर शुरू करनी पड़ेगी। अब खुदा ने कहा अबशालोम तेरे खिलाफ होगा, और बाइबल कहती है उसका बड़ा बेटा उसके खिलाफ शुरू हुआ बोलना और लोगों को दिल में डालने लगा अगर मैं तुम्हारा राजा होता तो अच्छा न्याय करता। और उन्हें उसे मालूम हो गया अबशालोम मेरे खिलाफ है और मुझे मारने लगा, तो नंगे पांव लिखा वहां से भागा वो। और उसने अपनी बेइज्जती को महसूस किया। रास्ते में उसका दुश्मन मिला, बोला ओ ओछे, ओ व्यभिचारी, तूने जो शाऊल को मारा था खुदा ने बदला लिया। जबकि ऐसा नहीं था। पर दाऊद ने कहा इसको मत मारना, इसकी बेइज्जती का बदला मत देना, क्योंकि जो कुछ हो रहा है ये खुदा की ओर से हो रहा है। मैं गिरा हूं, मैंने व्यभिचार किया, इसलिए मैं इसका मूल्य अदा करूंगा। अगर बेइज्जती फील नहीं करता वो तो क्या पवित्रताई में बढ़ता? क्या खुदा को भजन संहिता 51 में कहता जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा? क्या वो कहता परमेश्वर को उदार आत्मा देके मुझे फिर संभाल, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर? कभी नहीं कहता। पर उसने परमेश्वर के साथ मेल मिलाप किया, अपने पापों की माफी मांगी और खुदा ने फिर उसे इज्जत दी। बेइज्जती फील की। आज लोगों को कोई बेइज्जती फील नहीं होती। उनका बेटा जो मर्जी करे उनको बेइज्जती फील नहीं होती, बेटी जो मर्जी करे बेइज्जती फील नहीं होती। उसको मार पीट लेंगे लेकिन कभी प्रार्थना नहीं करेंगे, बैठ के घुटने पे आके खुदा को बोलेंगे नहीं कि इसकी लाइफ चेंज कर, मेरे पति की लाइफ चेंज कर, मेरे घर की लाइफ चेंज कर, मेरे हालात बदल। कभी प्रार्थना में नहीं बैठेंगे क्योंकि आपको बेइज्जती महसूस नहीं होती, आप ढीठ हो गए हो। वो ढीठ बच्चे हो जाते हैं ना, उनको जितना मर्जी मारो कोई असर नहीं, पीटो कोई असर नहीं, ढीठ हो जाते हैं आत्मा में। आप ढीठ बच्चों की तरह बन जाते हो। आपकी जितनी मर्जी शैतान बेइज्जती करता जाए आपको महसूस नहीं होती। आप डंगर चमड़ी बन गए हो। शैतान आप पे अटैक करे आपको महसूस होना चाहिए ये कहीं कुछ गड़बड़ है। आप खुदा की हुजूरी में जाओगे, अपने आप को करेक्ट करोगे। अगर वो आपकी बेहतरी के लिए हो तो आप फिर से प्रार्थना करोगे और प्रेयर में बढ़ोगे। क्या आपको महसूस होता है कि आपकी लाइफ में क्या कमी,
क्या आपको महसूस होता है कि जो आपकी लाइफ में शैतान कर रहा है या एक मिसमैनेजमेंट की वजह से हो रहा है, क्या आपको उसको सुधारना है या प्रार्थना में जाना है या उस बोझ के साथ खुदाबंद के सामने जाना है? क्या आपको महसूस होता है कि नहीं होता है? आप चुप चुप है आज, क्या हो गया? हाँ, सब प्लान कर रहे हैं यार, रोज प्रार्थना करनी शुरू करिए। हाँ, सब प्लान कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। सब प्लान कर रहे हैं, हर बंदा प्लान कर रहा है। हाँ, जो 8 घंटे वाला वो 10 घंटे की प्लानिंग कर रहा है, जो 0 वाला वो आधे घंटे से शुरू कर रहा है। वो कलीसिया किस काम की जो प्रार्थना न करना जानती, किस काम की? वो क्या वो कलीसिया है? नो। पतरस बचाया गया क्योंकि कलीसिया लो लगा के प्रार्थना कर रही थी। खुदा का एक चेला मारा गया क्योंकि कलीसिया ने प्रार्थना की जरूरत तब समझी नहीं थी। जब वो मारा गया और पतरस को भी उठा लिया, तब कलीसिया को समझ आया कि हम में कमी है, हमने प्रेयर नहीं की। हमें लगा खुदाबंद के सेवकों के लिए प्रार्थना की जरूरत नहीं, ये तो खुद लोगों को चंगा करते हैं, इनके लिए प्रेयर की जरूरत नहीं। तब कलीसिया को समझ आया कि नहीं, जैसे हमें इनकी प्रार्थना की जरूरत है वैसे ही इनको हमारी प्रार्थना की जरूरत, मुझे आपकी प्रार्थना की जरूरत है। हाँ, रोज करना मेरे लिए। हालेलुया। आप करोगे प्रार्थना रोज अपने लिए, खुदाबंद के लोगों के लिए। आमीन। अपनी बेइज्जती को महसूस करना, जो शैतान ने आपकी लाइफ में अटैक किया उसकी बेइज्जती को, उसकी गर्माहट को महसूस करना, उसकी सीरियसनेस को महसूस करना, और तब बैठना घुटनों के भार कि मैं जानता हूं हल होने वाला है। अब मैं बैठ गया हूं खुदाबंद की हुजूरी में, अब हल होने वाला है, अब शैतान अटैक ना करने पाएगा, शर्मिंदा ना करने पाएगा। आमीन। मैंने बड़े काम देखे अपनी पर्सनल लाइफ में, बहुत बड़े, जो मेडिकली पॉसिबल नहीं। उससे पहले प्रार्थना भी देखी, मेरे लोगों ने प्रेयर देखी, खुदाबंद की हुजूरी में कैसे बैठा जाता घंटों। इमरजेंसी प्रार्थना मत करो। लोगों को मैंने देखा इमरजेंसी प्रार्थना करते, आज किडनी खराब है, आज 3 दिन रात रोजे रख के प्रार्थना कर रहे। नो 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 नो। जब आपको स्टपनी पे चलने की आदत पड़ जाए, किसी दिन स्टपनी भी पंचर निकलती है आपकी घर। एस्तर तब प्रार्थना नहीं की उसने जब वो फंस गई कि आज मेरे लोग मारे जाएंगे। उसको बचपन से प्रार्थना करनी आती थी, बचपन से रोजे रखने आते थे। वो इमरजेंसी में रखे गए रोजे और प्रार्थना नहीं थी, उसको मालूम था प्रार्थना से रिजल्ट कैसे लिया जाता है। और फिर उसने कहा 3 दिन रात के सूखे रोजे मैं रखूंगी, पानी नहीं पीऊंगी, खाना नहीं खाऊंगी और खुदाबंद से प्रार्थना करूंगी। और तीसरे रात राजा को नींद नहीं आई और उसने जब बुक्स निकाली इतिहास की, उसमें लिखा था कि कुछ लोगों ने उसकी जान बचाई थी। जब वो लोग बुलाए गए तो यहूदी लोग निकले, जिसके कारण सारे यहूदी बचाए गए। आमीन। क्या मारने पीटने से बात बन जाएगी? क्या रोने धोने से बात बन जाएगी कि बैठ के रो रहे खुदाबंद के सामने? परमेश्वर ने कहा मैंने तेरी प्रार्थना और आंसू देखे। किसको बोला था? हिजकिय्याह को। अकेले आंसू नहीं, तेरी लाइफ, तेरा कैरेक्टर, उसके बाद तेरी प्रार्थना देखी। अब मैं तेरी उम्र 15 साल और बढ़ाऊंगा। एस्तर को फास्टिंग आती थी, उसको प्रार्थना आती थी, और जब इमरजेंसी आई परमेश्वर ने उसकी सुनी। आपकी लाइफ में कुछ क्षण होते हैं ऐसे जहां आपको परमेश्वर के हाथ की जरूरत पड़ती, पर वो तब होता है जब रोज परमेश्वर से नाता बना हुआ हो, संबंध बना हुआ हो। रोज खुदाबंद की हुजूरी में जाते हो, उपवास रखने आते हो, प्रेयर करनी आती हो, और जब इमरजेंसी में जरूरत पड़ेगी खुदाबंद साथ खड़ा होगा, पूरी तरह से, दोनों हाथों के साथ, दोनों टांगों के साथ। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची चर्च। इसलिए खुदाबंद से वायदा किया था ये चर्च बढ़ेगी, जितनी मर्जी बढ़ेगी, ये 10 लाख, 15, 20 लाख, करोड़ तक भी जाएगी। मैं प्रेयर लाइफ कम नहीं करूंगा, लाइफ टाइम, नेवर। ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आमीन। मुझे सीक्रेट मालूम है ब्लेसिंग का, ग्रोथ का। आप इमेजिन करो, आप सॉन्ग सुनते हो, हां, जितने मसीही आत्मा से भरे हुए सॉन्ग आप सुनते हो यूट्यूब के ऊपर, जो अलग अलग वर्शिपर 10 साल 15 साल पहले के, उनका मूल्य अगर आप जान लो, आपको तब समझ आएगी कि वो सॉन्ग दिल को छूते क्यों थे और अब के क्यों नहीं छूते। एक बंदे के अंदर बोझ था देश को बचाने का,
रोज प्रार्थना करता था, रोज 4 घंटे। जब 5 साल प्रार्थना करने के बाद एक भी रूह नहीं बची, डिस्करेज होने की बजाय, निरुत्साहित होने की बजाय उसने अपना काम छोड़ दिया और 9 से 5 प्रार्थना करने लगा। जब घंटों प्रार्थना करनी शुरू की, 7 साल के बाद उस देश में कानून चेंज हो गया और सारे वेश्या अड्डे और सारे वैश्यालय और सारे दारू के अड्डे बंद हुए और वो देश 99.9 क्रिश्चियन है आज। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।